हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आपने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का कॉन्सेप्ट आपको एक हद तक अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो इमेजिन वी हैव टू कर्व्स इन दिस फॉलोइंग मैनर एंड लेट अस से these two curves are intersecting at a point, let us say we call it as P। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट P पे दो tangents ड्रॉ किए। Let us say this is the first tangent and this here we have is the second tangent. So the angle between these two tangents theta is called the angle of intersection between two curves. तो हम क्या करते हैं, let us say this is curve 1 and this is curve 2. So curve 1 is given by equation, let us say y is equals to f of x, and curve 2 C2 is given by, let us say, y is equals to g of x. तो since we have to find the angle between the two tangents, हम क्या करेंगे, दोनों tangents का slope find out कर लेंगे. So first of all we differentiate this first equation और इससे हमको मिल जाता है y dash is equals to f dash of x at the point P. एंड इसको हम लोग लेट अस से m1 से डिनोट कर लेते हैं. नाउ सिमिलरली वी डिफरेंशिएट द अदर इक्वेशन, तो हमको इससे मिल जाता है y डैश इज इक्वल्स टू g डैश ऑफ x एट द सेम पॉइंट P एंड दिस इज से m2. तो हमको दोनों का स्लोप मिल गया. एंड इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल between the two curves, we say tan theta is equal to magnitude of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. तो इस तरह से हमको थीटा मिल जाता है which is the angle of intersection between two curves. Now there is a case when the two curves cut each other at 90 degree. So there is a condition for C1 and C2 to be orthogonal. So two curves are basically said to be orthogonal if m1 into m2, मतलब कि जो दोनों tangents जो है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, विच बेसिकली मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. नाउ लेट अस से वी हैव अ केस हियर जहाँ पे हमारे पास दो कर्व्स है, एक है कर्व C1 और एक है कर्व C2, और ये दोनों कर्व दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड वी वांट टू फिगर आउट कि ये दोनों कर्व्स परपेंडिकुलर है या नहीं, मतलब ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल है या नहीं, है ना. तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्थोगोनैलिटी वाली जो कंडीशन है वो दोनों पॉइंट्स पे अप्लाई करनी होगी. तो जैसे क्या हुआ कि एक टेंजेंट हमने P पे ड्रॉ किया C1 के लिए, सिमिलरली एक टेंजेंट हमने C2 के लिए ड्रॉ किया P पॉइंट पे, एंड हमने देखा कि सपोज दिस इज 90 डिग्री, तो इसका स्लोप मान लो m1 है और इसका स्लोप मान लो m2 है, एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1. फर्दर Q पॉइंट पे जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमको एक टेंजेंट कुछ इस तरह से मिला और दूसरा टेंजेंट कुछ इस तरह से मिला. नाउ यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि दिस एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. तो एक लाइन का स्लोप अगर हम m3 ले लेते हैं और दूसरे का m4 ले लेते हैं, तो वी गेट टू नो कि m3 इंटू m4 is not equal to -1. मतलब these two curves are not intersecting at 90 degree at point Q. तो we will say that these two curves are not orthogonal, है ना. तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं? So we will write if two curves are intersecting at more than one point,
say for example 2 points P and Q, एंड बात ऐसी है कि dy1/dx at point P into dy2/dx at point P, this is equals to -1. तो इसको जरा समझ लो. dy1/dx क्या है? dy1 डिनोट्स द फर्स्ट कर्व. तो पहले कर्व का डेरिवेटिव हमने ढूंढा एट पॉइंट P. सिमिलरली दूसरे कर्व का डेरिवेटिव हमने ढूंढा एट पॉइंट P. दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट द वैल्यू इक्वल्स टू -1. बट dy1/dx at point Q into dy2/dx at point Q, they are not equal to -1. So we will say the two curves are not orthogonal. So let us now try to understand a few detailed points about orthogonal curves. Let us look at some examples. तो सपोज एक हमने इक्वेशन ले लिया पैराबोला का y² इज इक्वल्स टू 4ax एंड एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिया y इज इक्वल्स टू e रेज टू -x/2a. Now my dear students, you can check that these two curves are orthogonal. आप खुद से चेक कर सकते हो इसको बहुत आराम से. अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता भी सकते हो. सो लेट अस मूव ऑन टू सम मोर एग्जांपल्स. अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखने की कोशिश करें ना, तो एक्स वाई इक्वल्स टू a² एंड x² - y² इक्वल्स टू b². तो ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. तो अगर आपको हाइपरबोला के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो आप आगे पढ़ लेंगे और आपको समझ आएगा कि ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. नाउ दीज टू हाइपरबोला आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल. Let us look at the third example. Y is equals to mx and x² plus y² equals to a². These two curves are also orthogonal. They are orthogonal. So basically आपको समझेगा, this is any line passing through origin and this is a circle with center at origin. So of course they are orthogonal. Let us look at one more example. Now let us look at one example in which the curves are not orthogonal. So for example, y² is equals to 4ax and x² equals to 4by. These two curves are not orthogonal. तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम ऑर्थोगोनल कर्व्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या है और उनके बीच का कंडीशन क्या है. नाउ दिस इज अबाउट ऑर्थोगोनल कर्व्स. नाउ let us discuss one more important point. Now suppose अगर हमको ऐसा दिया हुआ है कि two curves are touching each other. तो let us say this is one curve और एक दूसरा कर्व है जो कि इस तरह से टच कर रहा है at some point which we call as point P. Now if two curves are touching each other,
Say the first equation is y is equals to f of x and the second equation is y is equals to g of x and ये पॉइंट है हमारा x1, y1. तो क्लियरली इट इंप्लाइज कि f of x1 हैज टू बी इक्वल टू f of g of x1. ये पहला कंडीशन है. Further, derivative of the function at the point 1, derivative of first function is equal to derivative of the second function at the point of intersection or at the point where they are touching each other. तो ये दोनों this and this both conditions are required अगर हम कहते हैं कि हमारा कर्व जो है वो एक दूसरे को टच कर रहा है. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा होगा व्हाट डू वी मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स. आप इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, एग्जाम्पल्स गो थ्रू कीजिए. ना ये जो एग्जाम्पल्स हमने किया है आप इनको खुद से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं और अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो विद दैट वी एंड दिस वीडियो. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा.